राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं बुध यदि आपकी कुंडली के द्वादश यानी 12वें भाव में है तो कैसा परिणाम मिलेंगे। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बुध ग्रह कौन से ग्रह हैं, उनका स्वभाव क्या है, 12वां भाव कुंडली में कौन सा होता है, कुंडली को 12वें भाव को हम किस चीज के लिए जानते हैं, 12वें भाव को हम क्यों देखते हैं, किस चीज के लिए देखते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जब बुध 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो कहाँ पर दृष्टि पड़ती है और उस भाव पे कैसे परिणाम हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमने कुछ आपके बारे में लिखा है, निरंतर विचारशील रहेंगे आप, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, ज्ञान अधिक होगा, पढ़ाई कम संभव, पार्टी आदि पर खर्च करना पसंद, मित्रों का सहयोग, शांति पसंद है, पर लेकिन क्या, ज़्यादा मदद के कारण परेशानी, बातों को लंबा खींचना, करियर का चुनाव स्वयं करें, पढ़ाई वाले कार्य से जुड़े रहे, लाभ होगा, बुद्धिमान, ईमानदार, मेहनती और सामाजिक। ये कुछ चीज़ें हमने आपके बारे में लिखी है कि बुध आपके 12वें भाव में बैठकर आपको कैसा परिणाम देते हैं। वीडियो को विस्तार से हम आपको बताएंगे, पूरी वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दर्शकों। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, बुध ग्रह क्या है। बुध कुंडली में एक ऐसा ग्रह है जिसको बच्चा माना जाता है, जिसको राजकुमार की संज्ञा दी गई है, जिसको बुद्धि का कारक माना जाता है, वाणिज्य व्यापार का कारक माना जाता है, जिसको नापुसंग कारक भी माना जाता है। अब 12वें भाव में जब बुध बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देते हैं। देखिए, बुध 12वें भाव में बैठकर आपको एक चीज तो निश्चित रूप से देते हैं कि आपके दिमाग में किसी ना किसी बात को लेकर निरंतर कोई ना कोई बात आपके दिमाग में चलती रहेगी, सोच आपको बराबर बनी रहेगी। आप चाहे किसी भी आयु में हो, आप निरंतर कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। दिमाग में उथल पुथल कुछ ना कुछ, चाहे किसी भी बात को लेकर हो, आप उलझन महसूस करते हैं। आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी। बुध आपको 12वें भाव में बैठकर बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। बुध आपको 12वें भाव में बैठकर विदेशों से भी लाभ करा सकते हैं, आपको विदेश यात्रा के लिए भी भेज सकते हैं और विदेशों से आपको लाभ भी करा सकते हैं। आपको कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी आपको कोई वर्क बुध यहाँ पर बैठकर दे सकते हैं या वहां से लाभ आपको बुध दे सकते हैं। जब बुध आपके 12वें भाव में बैठ जाते हैं तो विशेष ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि आप यदि विदेश जाते हैं तो बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी जांच पड़ताल के बाद ही जाएं। जब बुध यहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको अपने परिवार से बहुत लगाव होता है। आप परिवार के साथ एक ऐसा कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेते हैं कि फिर उनसे अलग नहीं रहना चाहते। और जन्मदिन की पार्टी करना, कोई शादी ब्याह की पार्टी करना या वैसे ही दोस्तों के साथ, परिवार के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना बहुत शौक है आप बहुत पसंद करते हैं कि आप कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ कुछ पार्टी पर खर्च करें। और आप बहुत बढ़िया ढंग से पार्टी को प्लान भी करते हैं और खर्च भी करते हैं। लेकिन जब खर्च कर लेते हैं तो फिर सोचते हैं यार मैंने बेवजह इतना खर्च कर दिया, क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठे हैं, खर्च भाव में बैठे। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, पैसे की कमी नहीं होगी, पैसा आपके पास बहुत रहेगा, लेकिन आएगा भी और उसी तरह से चला भी जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप विषय की गंभीरता को समझेंगे तो आप पैसे को इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। फिर आप बड़े सोच समझ कर पैसे को खर्च करेंगे। यूं ही किसी पार्टी में, शादी में या किसी अन्य जगह दोस्तों के ऊपर पैसा नहीं लुटाएंगे। जब बात दोस्तों की आएगी तो दोस्त आपके कैसे होंगे। बुध आपको ऐसे दोस्त देते हैं जो उम्र में आपसे कुछ बड़े हो सकते हैं और वो आपको हर तरह का सहयोग करेंगे। वो आपको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी संभव मदद देने का प्रयास करेंगे। जब भी आपको कोई मदद की जरूरत होगी तो बुध आपको किसी न किसी रूप में मदद अवश्य पहुंचाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि बुध 12वें भाव में बैठे हैं और 12वें भाव में बैठकर बुध आपको बड़ा शांति प्रिय बनाते हैं। बड़ी शांति आपको पसंद है, आप चाहते हैं कि मैं एक शांत वातावरण में रहूं। ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक नहीं हैं, समाज में लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना, खेलना कूदना बहुत अच्छे से आपको आता है, बहुत पसंद भी है। मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप पार्टी पे खर्च करते हैं, तो जब आपका संबंध अच्छा होगा तभी आप खर्च करते हैं। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे शांत व्यक्ति हैं कि आपको कुछ समय अकेले रहना पसंद है।
आप चाहते हैं कि कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं दरवाज़ा बंद करके अकेला अपने रूम में लेटा रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, बड़ी शांति मुझे चाहिए थोड़ी देर के लिए। और ऐसा करने से आपको बड़ा अंदर से रिलैक्स फील होता है और आप ऐसा करते भी हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपके यहाँ कोई मेहमान आता है या कोई मित्र आता है या कोई जानकार आता है, तो आप उन्हें भी ऐसा कह देते हैं कि कह दीजिएगा कि अभी वो घर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी बात करने के मूड में नहीं हैं। ऐसा आपका स्वभाव हो जाता है जब बुध आपके 12वें भाव में बैठे। 12वें भाव में बैठकर बुध आपको बहुत बातूनी भी बनाते हैं। बातूनी किस तरह का? कि आप चीज़ों को बहुत लंबा खींचना पसंद करते हैं। आप अपनी बातों को, यदि आपको माइक दे दिया जाए, आपको अपनी बातों को कहने का अवसर मिल जाए, तो आप इतनी आसानी से माइक नहीं छोड़ेंगे। आप माइक को बड़े आराम से आराम से चीज़ों को कनेक्ट करते 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 लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यदि आपको 25 मिनट के लिए माइक दिया जाएगा तो 1 घंटा 25 मिनट के लिए आपको चाहिए माइक, 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि बुध 12वें में बैठकर आपको बहुत अच्छा वार्ता कौशल देते हैं, आपको चीज़ों को कनेक्ट करना सिखाते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं। इसलिए आप अपनी बातों को बड़ा लंबा खींच लेते हैं और लंबा खींचने के कारण कई बार लोग आपकी बातों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, या ये कहें कि कुछ बातें उनके सिर के ऊपर से निकल जाती। समाज में लोगों के साथ मिलजुल कर कार्य करना आपको बहुत पसंद है, सबके साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं, लेकिन शांत स्वभाव होने के साथ साथ आपके अंदर एक चीज़ और भी आती है। जब कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा परेशान कर देता है, पिन करता रहता है, बार बार आपको किसी चीज़ के लिए परेशान करता रहता है, तो फिर आप अंततः उसे बता देते हो कि आप क्या हो, आपको क्या आता है और आप क्या कर सकते हो। आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे पता है आप क्या चाह रहे हो और आप क्या करना चाह रहे हो। मेरे शांत होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कुछ कह नहीं सकता। फिर आप उसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उसे एहसास करा देते हो कि आप क्या हो। आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, दोनों ही कंडीशन में आपके ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। जब बुध यहाँ पर बैठते हैं तो मैंने कई बार ऐसा भी देखा है, 12वें भाव में बुध बैठकर या तो क्लास 1 ऑफिसर आपको बना देते हैं या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। हमें बताइएगा जरूर कि बुध ने आपकी पढ़ाई बीच में छुड़ाई है या आप क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं या बनना चाह रहे हैं। पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ते कुछ हैं और रास्ता कुछ और ही पकड़ लेते हैं, करियर चुनाव अपना कुछ और ही कर लेते हैं। इसलिए हमने लिखा है करियर का चुनाव स्वयं करें और बड़े सोच विचार कर करें कि मेरे पास कौन सी स्किल है और मुझे किस स्किल का कैसे लाभ मिल सकता है। हो सकता है बुध यहाँ पर बैठकर आपको जो आपने पढ़ाई पढ़ी है उससे अलग ही आपको कार्य करा दे, क्योंकि आपके पास अनुभवों की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, आपके अंदर कार्यों के प्रति लगाव बहुत अच्छे ढंग का होता है, प्लानिंग आप बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक सलाह दूंगा, यदि बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं तो कोई ना कोई लेखन से संबंधित काम, प्रकाशन से संबंधित काम, कोई ना कोई पुस्तक से संबंधित काम, कॉपी किताब, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे दर्शकों, जो सोच रहे हैं स्टेशनरी का काम वो आप कर सकते हैं, होलसेल या रिटेल, उसमें आपको बहुत लाभ हो सकता है। प्रकाशन, पब्लिकेशन का काम वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध आपके 12वें भाव में बैठे हैं। आपको निश्चित रूप से कुछ लिखना पढ़ना, साहित्य में आपकी रुचि रहेगी। आप बुढ़ापे तक भी कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना पसंद करते हैं। बचपन में आप पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका पढ़ाई से कुछ मन या तो हटना शुरू हो जाता है, या जैसे हमने आपको बताया कि आप क्लास 1 रैंक के ऑफिसर बन जाते हैं। और कई बार आप जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो पढ़ाई से अलग ही आप कार्य करते हैं। तो बड़े सोच समझ कर आप करियर का चुनाव करें, समझें कि मुझे क्या करियर का चुनाव करना है। जब बुध यहाँ पर बैठते हैं तो आपके 6ठे भाव को देखते हैं। 6ठे भाव में यानी कि आपके जो शत्रु होंगे आप उन्हें बुद्धि से पछाड़ देंगे। शत्रु आपके सामने टिकने वाला नहीं है, परंतु कोई गुप्त रोग आपको हो सकता है, क्योंकि 12वें का बुध आपको कोई ना कोई ऐसा रोग जरूर देता है जो आप अपने शांत स्वभाव से झेलते रहते हैं, किसी को बताते भी नहीं। तो देखिएगा कि आपको क्या समस्या है, उसका समाधान डॉक्टर से मिलकर जरूर कीजिएगा ताकि वो बीमारी लंबी ना हो।
कर्ज, मर्ज और फर्ज को जितना जल्दी टाइम से निभा दिया जाए उतना अच्छा होता है। बुद्धिमान हैं आप, नो डाउट, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ईमानदार व्यक्ति हैं, सामाजिक भी हैं और मेहनती भी हैं। आप अपने कार्यों को बड़ी मेहनत, बड़ी लगन और बड़ी निष्ठा के साथ करते हैं। चीज़ों को प्लानिंग करना कोई आपसे सीखे, लोगों के साथ बातों को मैनेज करना कोई आपसे सीखे। अलग अलग तरीके के लोग आपके पास होते हैं, आप लोगों से इस तरह से वार्ता रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ मिलकर ऐसा महसूस करता है कि वाकई में आप उसे कितना पुराने समय से जानते हैं। मिलने का ढंग, व्यक्ति का वेलकम करने का ढंग आपका बहुत निराला होता है। बुध 12वें में बैठकर बड़े ही रोचक ढंग से आपको परिणाम देते हैं, और बुध न सिर्फ 12वें में बल्कि अलग अलग घरों में बैठकर भी परिणाम देते हैं। उनकी वीडियो भी हमने बनाई हुई है, वो भी आप जरूर देखें और वहाँ भी लाइक करें, यहाँ भी लाइक करें। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, और कुछ अभी थोड़ा बताना बाकी रह गया, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा अलग अलग ग्रह अलग अलग घरों में बैठकर कैसा परिणाम देते हैं वो भी लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पर भी जाकर आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ से आप और भी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बुध जब यहाँ पर बैठे और इस तरीके का परिणाम ना दे रहे हो तो आपको क्या करना है। देखिए, बुध जब यहाँ पर बैठते हैं और यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में बल्ले बल्ले होने वाली है और विदेश यात्रा आप कर पाएंगे। और यदि यहाँ पर 12 लिखा है तो समझ जाइएगा बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। यदि 6 नंबर लिखा है तो उच्च के हो जाते हैं, और यदि 12 नंबर लिखा है तो बुध नीच के हो जाते हैं, जिस कारण से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि बुध आपको यहाँ पर बैठकर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या करना है। आप बुधवार के व्रत करें, बुधवार के दिन गाय माता को हरा चारा जरूर खिलाएं, गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा, जिसको हम दूबड़ा बोलते हैं, हरी घास अर्पित करें, उसके ऊपर डोरी का नाला लपेटकर तब आप गणेश जी को अर्पित करें। गणेश जी की माला जरूर करें, डेली एक माला जरूर करें। ओम गण गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ये माला एक जरूर करें, रोजाना करें। और गणेश जी को मोदक यानी लड्डू का प्रसाद अवश्य लगाएं। ऐसा करने से गणेश जी आपके ऊपर कृपा करेंगे और बुध आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट का हमें स्वागत रहता है, हमें इंतजार रहता है कि आप जो भी कमेंट देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम उन्हें देखकर उसके आधार पर नई नई वीडियो को बनाने की कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके अपनों को भी इस चैनल का, इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।